जी भाई। तो आपने देख लिए हैं सारे कारनामे और सिनोनियम्स मैंने आप लोग बता ही दिए थे कि कैसे कैसे आए। एक बार जल्दी से फटाफट इंटू टू स्पीड करके, वैसे मैं इंटू टू में ही चलूंगा। ठीक है, आप ये सारे इडियम्स भी देख लो कि क्या क्या इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। क्या है भाई थिंक आउटसाइड द बॉक्स? इसका मतलब है परंपरागत तरीके से बाहर जाके सोचना, यानी कि टू कंसिडर अनकन्वेंशनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका होता है उससे अलग हटके चीजों को सोचना। नेक्स्ट, खुद से अगर करना चाहो तो पॉज करके देख लेना। ठीक है, सॉल्व करना चाहो। कट द गॉर्जियन नॉट, क्या है मतलब इसका? सॉल्व अ प्रॉब्लम बोल्डली। ऑप्शन में देख लेना क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑप्शन में। क्रिएट अननेसेसरी, नहीं नहीं। डिसएग्री विद अथॉरिटी, नहीं। ठीक है, तो सीधा यही होगा, किसी समस्या को सुलझाना। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, यानी कि आपको पता ही है, सुअर के सामने मोती रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब है सेल थिंग्स एट ए, गलत। शेयर सीक्रेट्स, गलत। हाइड समथिंग प्रीशियस फ्रॉम एवरीवन, गलत। गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू अनडिजर्विंग पर्सन। नेक्स्ट, बीइंग द फोकस ऑफ अटेंशन। ठीक है, जब कोई व्यक्ति फोकस ऑफ अटेंशन होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं इन द लाइमलाइट, कि भैया वो बंदा जो है वो क्या है, लाइमलाइट में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, टू ऑल द हिंजेस ऑफ साइलेंस। इसका मतलब धीरे धीरे साइलेंस को ब्रेक करना, चुप्पी को तोड़ना। जैसे ब्रेक द आइस आपने सुना होगा ना, तो उसी की बात कर रहा, उसी के तरीके का कोई ईडियम है ये। ठीक है, नेक्स्ट, गो द एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा से याद कर लेना, मतलब जितना उम्मीद है उससे ज्यादा मेहनत करना। ठीक। टेक टू टास्क, किसी को फटकार लगाना, डांटना, किसी को स्कोल्ड करना। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट, आपने पढ़ा हुआ है, करवाया हुआ आपको, कि एंड्योर समथिंग पेनफुल, किसी बुरी चीज को सफर करना या उसको सहन करना। ठीक है, नॉट वंस कप ऑफ टी, जैसे कई लोगों को मैथ्स पसंद नहीं होता तो आप कहेंगे मैथ्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो मतलब समथिंग डिसलाइक, क्योंकि नॉट आ गया ना वहां पे। अच्छा, वंस कप ऑफ टी होता तो जो आपको पसंद है, लेकिन नॉट दे दिया तो डिसलाइक। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन रिटर्न, है ना, लिखित रूप में लेना किसी चीज को, कि भैया मुझे विश्वास नहीं है, मैं तो लिखित रूप में लूंगा आपसे ये सारी चीजें। टू हैव द लास्ट लाफ, इसको ऐसे याद कर लो कि मतलब सारे लोग हंस रहे हैं लेकिन जो सबसे लास्ट में हंसा है, इसका मतलब जीत उसी की है। ठीक है, जैसे पहले चेयरमैन साहब ने थोड़ी सी मुस्कुराहट दी, बट अब हम बताएंगे उनको। तो लास्ट लाफ का मतलब है सक्सीड इवेंचुअली, फाइनली कौन जीतेगा। नेक्स्ट, गिव कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर देना किसी को, तो यानी कि किसी को इग्नोर करना, है ना, कोल्ड से यही आता है। थ्रो कोल्ड वाटर, वो भी डिस्करेज करना। ठीक। क्लीन पेयर ऑफ हील्स शो करना, मतलब 9 2 11 होना, रन अवे भाग जाना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मैंने डलवा दी है। न्यू स्टूडेंट्स को बता दो कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चाहो तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, इंग्लिश बाय संजीव सर से भी, वहां पे भी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में प्रॉपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। व्हाइट पीडीएफ होगी, प्रिंटेबल, चाहो तो वैसे कर सकते हो। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब क्या करना, स्टार्ट अफ्रेश। अफ्रेश एडवर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रेश एडजेक्टिव होता है, अफ्रेश एडवर्ब है, तो मतलब नई शुरुआत करना। ठीक है, नेक्स्ट, टूथ एंड नेल लड़ाई लड़ना मतलब बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ना, विलफुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट अगला, फेस द म्यूजिक, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, बुरे परिणाम भुगतना। फेस द, दोनों क्वेश्चन आए थे, मतलब एक ही क्वेश्चन दो बार आया बट ऑप्शन चेंज है। इस बार कन्फ्रंट डिफिकल्टीज, मुसीबतों का सामना करना। ये थोड़ा सा घुमा के पूछा, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, मतलब एक पिक्चर जो है हजारों वर्ड्स को बयां कर देती है। 1000 वर्ड लिखने से अच्छा एक पिक्चर वो सब कुछ बयां कर देती है। तो इस मीनिंग को किस ईडियम में, सेंटेंस में यूज किया गया है प्रॉपरली? पॉज कर लीजिए और आंसर बताइए, पॉज करके, मैं आंसर बता रहा हूं फिर सीधा। देखो, इसमें यहां पर उसने कहा है, आप बी ऑप्शन में जाएंगे तो ब्यूटीफुल फोटोग्राफ कैप्चर्ड द ट्रेजेडी, उसने इतने अच्छे से उस फोटोग्राफ ने ट्रेजेडी को कैप्चर किया कि कोई वर्ड्स ही नहीं थे हमारे पास। ठीक है, नो वर्ड्स वर नीडेड ट्रूली, मतलब अब कोई शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए, सब कुछ पिक्चर बता रही थी, और लास्ट में कह दिया पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स मतलब सारे राज खोल खोल देना, सीक्रेट्स रिवील कर देना। स्टील थंडर मतलब दूसरों का क्रेडिट चुरा लेना, मेहनत किसी ने करी, क्रेडिट कोई और ले गया। ठीक है, नेक्स्ट, टर्न अ डेफ ईयर, फिर वही बात आ गई, इग्नोर करना। अब इग्नोर का एक ही ऑप्शन है, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुल, टांग खींचना, किसी की टांग खींचना, लेग खींचना, मतलब जोक तो नहीं होगा, प्रेज एनॉय नहीं होगा, फिर ऑप्शन के हिसाब से टांग खींच, अच्छा सॉरी, हाँ यही होगा फिर, जोक विद देम ही होगा, क्योंकि टांग खींचना है ना वहां पे, तो क्रिटिसाइज नहीं आएगा उसमें। ठीक है, टीज करना मतलब एक तरीके से किसी को। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, मतलब समझो इसका कि भैया जब तक अंडों को हैच ना कर दिया जाए, मुर्गी हैच ना कर दे तब तक काउंट मत करो।
फूट सकता है। सफलता ना मिले तो ज्यादा वो मत करो, ज्यादा चौड़े मत बनो, है ना, ज्यादा वो मत दिखाओ कि हाँ भाई सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। तो डोंट एज्यूम सक्सेस, सफलता मत मानो तब तक ये पूरा ना हो जाए, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। लकी चार्म गलत, वैल्यूएबल आइटम गलत, रेयर एनिमल गलत, कॉस्टली बर्डन मतलब महंगा है लेकिन बर्डन है। ये टीशर्ट जब देता था इसको तो ऐसे देता था कि कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, ऐसे, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो रिग्रेट अ पास्ट लॉस। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब हर संभव प्रयास करना, कोई कमी न छोड़ना। ऑन क्लाउड नाइन मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा, है ना, सातवें आसमान पे होना। चलिए 28 देखिए। 28 में क्या दिया इसने, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को पीटना मतलब एक ऐसी चीज में प्रयास करना जिसमें कोई अब रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा, दैट इज वेस्ट टाइम ऑन अ लॉस्ट कॉज। नेक्स्ट, तो इसका मतलब है गलत पेड़ को भौंकना। एक सेकेंड, गलत पेड़ को भौंकना यानी कि सीधी सी बात है, एक्यूज रॉन्गली, किसी गलत चीज पर ब्लेम करना। कट नो आइस, तुम्हारे स्पीच का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। योर स्पीच डिडंट, सॉरी, योर स्पीच कट नो आइस ऑन मी, ठीक है। तो कट नॉइस का मतलब होता है कोई प्रयास, सॉरी, कोई किसी पर प्रभाव ना छोड़ना। टू ग्रेस्प एट स्ट्रॉ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू ट्राई डेस्परेट मेजर्स, मतलब जब आप मुसीबत पे हैं ना तो आप कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं कि जो होपलेस हो, मतलब उसमें सफलता नहीं मिली बट आपके पास आखिरी रास्ता यही है, तो इसीलिए टू ट्राई मेजर बट कैसा, डेस्परेट, जिसमें कोई बहुत ज्यादा होप ना हो, ठीक। थ्रो इन द टावल मतलब गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना। जंप द गन मतलब टू एक्ट परमानेंटली, ये गलत लिखा है यहां पर, प्री मैच्योरली, प्री मैच्योरली। अब या तो उस बच्चे ने गलत टाइप कर दिया होगा या फिर एसएससी पे भी अब भरोसा नहीं है हमें, ठीक है। स्टूडेंट्स पे ज्यादा भरोसा है, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं वो टाइप वगैरह करते हैं उन पे एक बार भरोसा है, बट एसएससी पे नहीं रहा, ठीक है। वो कुछ भी दे सकते हैं, तो क्या पता उन्होंने ही दे दिया, बच्चों ने एसिड टाप कर दिया, तो ये परमानेंटली नहीं होता। मतलब समय से पहले एक्शन ले लेना, है ना, या एक्ट करना, तो एक्ट प्री मैच्योरली होगा यहाँ पर। तो यही इसका जो है उत्तर भी होने वाला है। नेक्स्ट, बीट द डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को पीटना, यानी कि वेस्ट टाइम ऑन अ होपलेस इश्यू, किसी होपलेस इश्यू पर समय बर्बाद करना, मतलब जिसमें कोई अब रिजल्ट ना आना हो, ठीक। टू सॉरी, गेव हर अ कोल्ड शोल्डर, अच्छा यहाँ पे कुछ होगा, ही या दे कुछ हो सकता है, दे गेव हर अ कोल्ड शोल्डर द पार्टी, तो कोल्ड शोल्डर देना मतलब वही है, सीधा इग्नोर कर देना, है ना। नेक्स्ट, क्राई वुल्फ, भेड़िया भेड़िया चिल्लाना मतलब झूठा अलार्म रेज करना। और मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब कन्फेस, स्वीकारना किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, टोकन स्ट्राइक होती है अ वार्निंग स्ट्राइक, ठीक है। मतलब टोकन स्ट्राइक हम उसको कहते हैं जो किसी को चेतावनी देने के लिए होती है, ठीक है, वार्निंग स्ट्राइक। और बरी द हैच, कुल्हाड़ी को दफनाना मतलब फाइट अगेन, हाइड वेपन, इग्नोर अ प्रॉब्लम, हाइड वेपन, मेक पीस, पीस होगा ना, सीधा सीधा शांति बनाए रखना। नेक्स्ट, गेट टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट पे आना। स्पीक डायरेक्टली, मुद्दे पर आना सीधा, ठीक है। इनडायरेक्टली तो होगा नहीं, फिर वो पॉइंट पे कहाँ आएगा, अवॉइड द मैटर ये भी नहीं होगा, तो वही होगा सीधा। नेक्स्ट अगला, जैकअप द रेट्स, तो रेट्स को जैकअप करना मतलब इंक्रीज करना, रेट्स को बढ़ाना। स्पीक अप योर माइंड तो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना फ्रेंकली। क्लचिंग एट स्ट्रॉ मतलब होपिंग विदाउट रीजन, आप होप कर रहे हैं बट कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस, आपको पता ही है, ये टीसीएस ने भी दिया था पिछले साल आप लोगों को, तो इसका मतलब है रिमेन न्यूट्रल, स्टे न्यूट्रल, ना इधर की ना उधर की, बस बीच में, अनडिसाइडेड होना। ऑल एट सी तो आपको कई बार बताया हुआ है, दैट इज कंफ्यूज्ड, ठीक है। गो फॉर अ सॉन्ग तो सस्ते में गाना गा के खरीद लेना किसी चीज को, तो संग लाउडली नहीं, सोल्ड चीपली, सस्ते में बेच देना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब रिस्क लेना, ठीक। और गिफ्ट ऑफ द गैब होता है मेरे भाई बोलने की कला, एबिलिटी टू कुक वेल नहीं, टैलेंट फॉर स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड परसुएसिवली का मतलब कन्विंसिंगली, ठीक है जी। तो ये थे आप लोगों के भाई इडियम्स, तो कुछ खास तो इसमें था नहीं, ठीक है, एक दो ही था जो ठीक था, बाकी तो सारे वैसे ही थे, ठीक है। बाकी इस तरीके की वीडियोस आप लोगों को जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। और अब तो अभी तो शायद एक दो दिन ना मिले, क्योंकि अब देखते हैं कितने लंबे ये कहानी जो है चलने वाली है और क्या रहेगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है,
लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि भाई जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।